आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले बताएंगे कि 52 वर्ण होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये आपको यहाँ जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा के सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, अ, आ, ये सब क्या है, वर्ण है। अब उसी तरह से बात आता है वर्ण के जब भेद की बात आएगा तो वर्ण के भी दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात आएगा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जब हम किसी भी वर्णों की उच्चारण करते हैं, जब किसी वर्णों के उच्चारण करेंगे तो हमें किसी भी अन्य वर्णों की हमें सहायता नहीं लेना पड़े, वो स्वतंत्र रूप से उसे उच्चारण कर किया जा सके, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण में सबसे पहले देखेंगे अ, इसमें किसी भी प्रकार से हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ेगा। आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब 11 स्वर वर्ण हो गए हमारे। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन जो कि ये अब व्यंजन की बात आ जाएगा। तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का के उच्चारण करते समय हम स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं। स्वर वर्णों की सहायता कैसे लेंगे, जैसे कि क लिख रहे हैं तो क में बोलते समय हमें क में हलंत लगेगा, फिर अ आता है। इसका मतलब कि हमें इसमें स्वर वर्ण की सहायता ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, व्यंजन है। तो मतलब यही है परिभाषा इसका कि व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के हम देखेंगे भेद। अब स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श होते हैं क से लेकर म तक हो जाएगा वो 25, ये व्यंजन होंगे स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन तालब स, मूर्धन स, दन स, ह, ये हो जाएंगे उष्म व्यंजन। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी कि इसमें दो संयुक्त कहने मतलब कि दो व्यंजनों के मिलने से यहाँ पर संयुक्त व्यंजन बन रहा है। तो ये 4 ये भी हो जाएंगे। अब उच्छिष्ट व्यंजन की जब बात आता है, उच्छिष्ट व्यंजन र और ढ, ये दोनों व्यंजनों को हम किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं जोड़ते हैं, ये बीच में अधिकतर समय में देखेंगे बीच में रहता है। जैसे सड़क, सड़क, जैसे सड़क लिखेंगे ना, या मेढक लिख देंगे, या मेढक लिखेंगे तो यहाँ बीच में हमें इसको देखने को मिलेगा। ये है उच्छिष्ट व्यंजन 2। और अयोगवा, अयोगवा क्या क्या होता है, ये ना ही स्वर है, ये ना तो स्वर आएगा और ना ही व्यंजन आएगा, ना ही व्यंजन आएगा, स्वर भी नहीं होगा ना व्यंजन होगा। तो ये क्या होगा, बीच बीच में ना स्वर ना व्यंजन, तो ये क्या होगा हमारा अयोगवा। ये 2 होता है अंग और अ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 52 कुल वर्णों को, और ये हिंदी वर्णमाला को हमने ठीक प्रकार से समझा। ठीक है, धन्यवाद।